आज मैं नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए मैथ लाया हूँ। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल साधारण ब्याज से संबंधित है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्षों में 28,000 पर साधारण ब्याज 7,000 रुपया हो जाता। मतलब क्या सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखिए। सवाल में आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, मूलधन दिया हुआ 28,000 है ना, 28,000 है। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपका 7,000 दिया हुआ है। और समय आपका 4 वर्ष दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4 वर्ष है ना। तो आपका निकालना क्या है, सवाल पहले समझ लीजिए। दर निकालना है। क्या निकालना है, दर कितना होगा। तो दर बराबर फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, पढ़ते ही होंगे है ना। दर बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय है ना। तो साधारण ब्याज कितना है आपका जी, 7,000 है, 7,000 है ना। और गुने 100 है ना। मूलधन कितना है, 28,000 है ना। और समय कितना है, 4 है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 3 0 से ये 3 0, एक के बार में 4 बार में, एक के बार में 25 बार में है ना। 25/4 आंसर क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा 25/4। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका तो बी नजर आ रहा है ना। इधर से गुना गया 24 और 1 25, 25/4 ये ना है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चले। कह रहा है सवाल कि 10 पुरुष अथवा 12 औरत एक कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं है ना। वही कार्य 10 पुरुष तथा 6 औरत मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे है ना। देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा सवाल कि 10 मैन है ना, और 12 वोमेन है ना। अब इसको क्या काटिएगा तो 5 बार में, ये 6 बार में है ना। तो एक पुरुष बराबर कितना वोमेन हो जाएगा, 6/5 वोमेन हो जाएगा है ना। एक पुरुष बराबर इतना वोमेन, तब कितना हमको कितना निकालना है, के पुरुष बराबर, एक पुरुष बराबर इतना, तो क्या 10 पुरुष बराबर कितना है ना। सवाल में ये ना पूछ रहा है कि 10 पुरुष बराबर कितना, तो 6/5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 12 महिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 महिला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 महिला ना। 10 पुरुष बराबर कितना महिला, जब एक पुरुष बराबर इतना महिला, जब एक पुरुष बराबर इतना महिला तो 10 पुरुष बराबर इतना महिला, तो 12 महिला यहाँ पर और 6 महिला यहाँ, तो कितना महिला सब मिला के 18 महिला, मतलब औरत। इसमें सवाल में औरत दिया हुआ है तो डब्लू कितना हो जाएगा, 18 है ना जी। कह रहा है कि 12 औरत 21 दिन में करता है। 12 सवाल में दिया होता है कि 12 औरत 21 दिन में करता है, तो 18 औरत मतलब कि 10 पुरुष को हम लोग क्या में डाल दिए हैं, इसको बना दिए हैं, औरत में बना दिए हैं। तो यहाँ 12 है 6, तो 18 औरत कितना दिन में, तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 7 के बार में x बराबर कितना आ गया आपका आंसर, 14 आ गया। x बराबर 14 है ना। चलते हैं अगले सवाल में है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, सॉरी चलते हैं अगला प्रश्न है। कह रहा है एक मछली टैंक है, 42 लीटर से पानी से पूर्णतः भरा हुआ है ना। इसका 5/7 भाग पानी से भरा हुआ है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यदि टैंक में 1/3 भाग पानी से निकाल दिया जाए तो इसमें पूर्णतः भरने में कितने लीटर पानी की
पानी और डालना पड़ेगा। आप देखिए सवाल में, सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि 42 लीटर पानी है ना, उसमें से आप 5/7 क्या हुआ है, भरा हुआ है। पूरा खाली टैंक है, उसका टंकी का जो पानी अटेगा उसमें 42 लीटर अटना है, मगर कितने भरा हुआ है, 5/7 भरा हुआ है। इसका हम लोग कि 6/30 30 लीटर पानी भरा हुआ है ना। 42 लीटर पानी इसमें अटेगा, मगर भरा हुआ है अभी 30 लीटर। उसमें से भी कह रहा है कि 1/2 पानी निकाल लेंगे, है ना, तो इसका हम लोग 10 निकाल लेंगे, तो बचा कितना, 20। टंकी में कितना बचा, पहले था 30, तब निकालने के बाद 20। अब बोला कि इसको पूरा भरने में कितना लीटर चाहिए, तब 20 है, ये है अभी। अब 42 चाहिए, उसको 42 चाहिए ना, 20 है तो कितना और चाहिए, तो 22 चाहिए, 22 लीटर और इसको पानी डालना होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। यदि आयत की परिमाप 144 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लीटर में सब ऑप्शन को दिया, मीटर में होना चाहिए। सभी ऑप्शन को क्या में होना चाहिए, ऑप्शन को मीटर में होना चाहिए। सभी ऑप्शन किस में, मीटर में होना चाहिए, है ना। चलिए हम लोग बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई है ना, चौड़ाई की 5/4 गुनी है। तो चौड़ाई है, मान चलिए आप चौड़ाई मान लीजिए कि क्या है, 4x है, मान लीजिए 4x है, और लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसके अनुसार लंबाई हो जाएगा आपका 4x/5/4। अब काट लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कह रहा सवाल कि इस आयत का परिमाप है ना 144 है, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 × L + B, है ना, ये ना होता है। अब कितना है, 144 परिमाप है। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 × L कितना है जी, आपका L है 5x है ना, और B कितना है 4x है ना, बराबर 144, है ना। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9x आ जाएगा, इधर है 2x, तो 9 2 जा 18x, क्या हो जाएगा आपको, 9 2 जा 18x बराबर कितना है 144। आप इसको काटेंगे, के बार में कटेगा, x बराबर 8 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया, 8, है ना। क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, ल गुने चौड़ाई, है ना, चौड़ाई है ना। लंबाई कितना है जी, तो x का लंबाई पहले निकाल लेते हैं। तो x का मान इसमें भरिएगा ना, पुट कीजिएगा मान, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। चौड़ाई को पुट कीजिएगा ना, x का मान इसमें लाके, तो 32 आ जाएगा, है ना। अब जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिए ना, गुना में करना है, 40 × 32, है ना। देखिए ना ऐसे कर देंगे, 32 × 4 कितना, 8 और 4 12, है ना। 1 0 यहाँ था, ये 1280 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या, 1280 कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर 1280 और ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न में, है ना। चलिए अगला प्रश्न को, चलिए लास्ट प्रश्न है ना। चलिए देखते हैं, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 3:30 बजे बाद दोपहर से चलकर एक अन्य स्टेशन पर 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, और 8 बजे रात्रि में क्या पहुंची है, तो उसकी चाल निकालना है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं क्या, एस बराबर स्पीड बराबर चाहे चाल बराबर, है ना, क्या D/T। अरे चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय ना जी, दूरी बटे समय, है ना। और दूरी कितना है जी, दूरी है 135, है ना। और समय कितना है जी, समय आपका 3:30 से आप चलिएगा और 8 बजे पहुंचिएगा, तो आपको समय कितना लगा जी, 4.5 घंटा लगा, है ना, 4.5 घंटा लगा।